वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़, चैप्टर नंबर प्लानिंग। फोर्थ चैप्टर जो हमारा है बिजनेस स्टडीज़ का वो प्लानिंग, और प्लानिंग का पार्ट नंबर सेकंड के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट बताया था इस चैप्टर का, और इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट नंबर सेकंड, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लानिंग के बारे में। प्लानिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है और कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, उनके बारे में हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में हम क्या क्या कवर करेंगे। प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। फोर्थ पॉइंट, प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज। फिफ्थ पॉइंट, प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। एंड सिक्स पॉइंट, प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। इन 6 पॉइंट के ग्राउंड पे हम बात करेंगे यहाँ पे प्लानिंग की इंपॉर्टेंस। फर्स्ट पॉइंट बता रखा है प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शंस। फर्स्ट पॉइंट इसका जो है ये बताया गया है, प्लानिंग एंश्योर्स दैट द गोल्स और ऑब्जेक्टिव आर क्लियरली स्टेटेड सो दैट दे एक्ट एज गाइड फॉर डिसाइडिंग व्हाट एक्शन शुड बी टेकन एंड इन विच डायरेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि प्लानिंग हमें गोल और ऑब्जेक्टिव, जो हमारे गोल्स होते हैं, हमारी ऑर्गेनाइजेशन या हमारी कंपनी के जो गोल्स और ऑब्जेक्टिव होते हैं, मैनेजर को प्लानिंग एक डिसाइड करके बताता है एडवांस में कि किस तरीके से आपको अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव की तरफ आगे बढ़ना है और उनको डन करना है क्लियरली। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है प्लानिंग की फर्स्ट पॉइंट में कि एक तरीके से डायरेक्शन देता है हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स को, हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को क्लियरली स्टेट करता है, क्लियरली डिफाइन करता है, और ये हमें गाइड करता है कि किस तरीके से हम उन गोल्स एंड एक्शंस, उन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स के रिगार्डिंग एक्शंस ले और डिसीजन ले। इससे हम वेल डायरेक्शन में जाते हैं और हमारा डायरेक्शन भी सही होता है और हम अपने डायरेक्शन, अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव की तरफ प्रॉपर्ली डेवलप करते हैं। तो सिंपल सा पॉइंट बताया गया है इसमें कि प्लानिंग हमें डायरेक्शन प्रोवाइड करता है और हमारे गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को डिफाइन करता है। इसमें एक तरीके से जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, जितने मैनेजर्स होते हैं डिपार्टमेंट वाइज, सारे कोऑर्डिनेट करके, वर्क के साथ कोऑर्डिनेट करके अपने गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव को अपने अपने बेसिस पे अचीव करते हैं। सो प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो डेवलपमेंट करने में हेल्पफुल है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। प्लानिंग हमारे जो अनसर्टेनिटी है, रिस्क है बिजनेस, उनको कम करता है, क्योंकि एक तरीके से एक एक्टिविटी जिसमें सबसे पहले सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती है एडवांस के अंदर, तो जितनी भी एक्टिविटी डिसाइड हो जाती है एडवांस में वो इजीली डन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें फर्स्ट पॉइंट बताया गया है प्लानिंग इज एन एक्टिविटी विच इनेबल अ मैनेजर टू लुक अहेड एंड एंटिसिपेट चेंजेस। जो एक्टिविटी है प्लानिंग वही बताता है कि किस तरीके से मैनेजर को एक आगे लुक अहेड यानी कि आगे बढ़ते रहने के लिए एडवाइस करता है, प्लानिंग की हेल्प करता है, फोकस करवाता है मैनेजर को कि आगे कैसे आप बढ़ो, और एंड एंटिसिपेट चेंजेस, और चेंजेस लाने में हेल्पफुल है। प्लानिंग शोज अ वे टू डील विद चेंजेस एंड अनसर्टेन इवेंट। जितने भी चेंजेस है, जितनी भी अनसर्टेन इवेंट है उनके अंदर चेंजेस में हेल्प करता है, उनमें चेंजेस लाने में हेल्प करता है। तो सो प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। रिस्क जो होती है अनसर्टेनिटी की, उनको ख़त्म करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। प्लानिंग ओवरलैपिंग करना या वेस्टफुल एक्टिविटी करना, इसको ख़त्म करता है। एक तरीके से इसके अंदर ये बता रखा है कि जितने भी कन्फ्यूज़न है या फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको अवॉइड करता है, उनको ख़त्म करता है, इनको रिमूव करता है। तो फर्स्ट पॉइंट ही इसी के बेसिस पे बताया गया है, प्लानिंग सर्व्स एज अ बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट ऑफ डिफरेंट डिविजन्स, डिपार्टमेंट एंड इंडिविजुअल्स। इट हेल्प इन अवॉइडिंग कन्फ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। सबसे बड़ी बात है प्लानिंग करके चलते हैं तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हाउ टू डन अ वर्क इन प्रॉपर मैनर ये समझ में आ जाता है। जितनी भी एक्टिविटीज़ है उनमें कोऑर्डिनेटिंग करना आ जाता है, उनमें तालमेल बिठाना, यानी कि उनको एक तरीके से अपने बेसिस पे, अपने एफर्ट के बेसिस पे डिवीज़न करना, डिपार्टमेंटलाइजेशन करना, इंडिविजुअल्स की जो कैपेसिटीज़ के अकॉर्डिंग उनको वर्क प्रोवाइड कराना, और कन्फ्यूज़न और मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करने में सबसे इंपॉर्टेंट हेल्प करता है। प्लानिंग इंश्योर्स क्लैरिटी इन थॉट एंड एक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई गई है कि प्लानिंग हमारे थॉट एंड एक्शन में क्लैरिटी लाता है, मैनेजर एम्प्लॉय के रिलेशनशिप को प्रॉपरली डिफाइन करता है, और जो भी यूजलेस एक्टिविटी और वेस्टफुल एक्टिविटी है उनको यहाँ पे ख़त्म करता है। इट इज़ ईजियर टू डिटेक्ट इन
एफिशिएंसीज एंड टेक करेक्टिव मेजर्स टू डील विद दैम। सबसे बड़ी बात है कि इन एफिशिएंसी को डिटेक्ट करके ख़त्म करता है। एक तरीके से एंटीवायरस की तरह काम करता है जो वायरस को ख़त्म करता है। ऐसी प्लानिंग एक एंटीवायरस है जो ऑर्गेनाइजेशन की जितनी वायरस रूपी जो प्रॉब्लम्स है या जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग या कन्फ्यूज़न है या जितने भी यूजलेस वर्क है, ये वेस्टफुल वर्क है, उनको रिमूव करता है एक तरीके से। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रखी है, प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एक्टिविटी। ओवरलैपिंग एक्टिविटी का मतलब यहाँ पे ये है कि वेस्टफुल एक्टिविटी या एक तरीके से यूजलेस एक्टिविटी या जिसमें कन्फ्यूज़न और मिसकंसेप्शंस हो, वो वाली एक्टिविटी को ख़त्म करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेशन। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इनोवेटिव आइडियाज़ प्रमोट करता है। प्लानिंग इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये तो बताया गया कि जितने भी फंक्शंस हैं उनमें पहला फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग है। प्लानिंग के अंदर न्यू आइडियाज़ जरूरी है, तभी प्लानिंग सक्सेसफुल होती है। इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट। न्यू आइडियाज़ के बेसिस पे प्लानिंग डेवलपमेंट होता है। इट इज़ द मोस्ट चैलेंजिंग एक्टिविटी फॉर द मैनेजमेंट एज इट गाइड ऑल फ्यूचर एक्शन लीडिंग टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द बिजनेस। सबसे इंपॉर्टेंट बता रखा है कि बिजनेस की प्रॉस्पेरिटी, बिजनेस की एक्टिविटी, बिजनेस की एबिलिटी को डेवलप करता है, उनको ग्रोथ करता है और नए नए चैलेंजेस को लाने में हेल्पफुल रहता है। इस तरीके से प्लानिंग प्रमोट करता है इनोवेटिव आइडियाज़। नेक्स्ट पॉइंट है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग लेने में, फ्यूचर के अंदर मैनेजर को चॉइस लाने में, किस तरीके से हम ऑल्टरनेटिव्स जो है हमारे सामने क्लियर करता है, हमारे ऑल्टरनेटिव्स लेकर आता है हमारे सामने, जिससे हम उन ऑल्टरनेटिव्स में से एज अ मैनेजर बेस्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करके एक्शन करते हैं। एक्शन यानी कि उस ऑल्टरनेटिव को चूज़ करके हमारे पास ऑप्शंस खुल जाते हैं कि कौन कौन से तरीके से हम उन ऑप्शन को सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल, मैनेजर के पास 4 तरीके का ऑप्शन है, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो 4 ऑप्शन में से जो उसको बेस्ट सुटेबल है वो प्लानिंग करके उसको अडॉप्ट कर लेगा और उसकी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप करेगा। तो प्लानिंग हेल्प द मैनेजर टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड मेक चॉइस फ्रॉम अमंग वेरियस ऑल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है इसी में प्लानिंग इन्वॉल्व सेटिंग टारगेट एंड प्रिडिक्टिंग फ्यूचर कंडीशंस, दस हेल्पिंग इन टेकिंग रैशनल डिसीजन। सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रखा है, प्लानिंग हेल्प करता है मैनेजर को सेटिंग टारगेट करने में, फ्यूचर कंडीशन को डिफाइन करने में और रैशनल डिसीजन लेने में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे प्लानिंग एस्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग। स्टैंडर्ड क्रिएट करता है, कंट्रोलिंग में भी हेल्प करवाता है प्लानिंग। पहले प्लानिंग हमें इन्वॉल्व करता है सेटिंग ऑफ गोल्स, गोल को सेट करने में, जिससे मैनेजर एक्टिविटी जितनी भी होती है वो एक तरीके से सारे एक्टिविटी कंसर्न किसके ऊपर होती है, गोल्स के ऊपर ही कंसर्न होती है, गोल्स के ऊपर ही बेसिस होती है। उनका फोकस पूरा गोल्स अचीव करना होता है थ्रू प्लानिंग करके, ऑर्गेनाइजिंग यानी कि उस चीज़ को जो प्लानिंग करा उसको एग्जीक्यूट करके, उसके लिए स्टाफिंग क्रिएट करके, स्टाफिंग प्रोसेस, डायरेक्टिंग यानी कि मोटिवेशन करना, लीडरशिप करना, मोटिवेट करना एम्प्लॉइज़ को, और कंट्रोलिंग, और जो एम्प्लॉइज़ वर्क कर रहे हैं उनके वर्क को कंट्रोल करना। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया गया इसमें। प्लानिंग प्रोवाइड द गोल्स और स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। जितनी भी परफॉर्मेंस हम क्रिएट कर रहे हैं उनको मेज़र करने में हेल्प करता है। हमने जो स्टैंडर्ड रखा है उससे हमारा एक्चुअल जो हमने काम करा है वो कितना कंपेरिजनली फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। फॉर एग्जांपल, हमने सोचा कि हमें 1 घंटे में पूरा 100 यूनिट्स को क्रिएट करना, तो 1 आवर में हम 100 यूनिट्स को क्रिएट कर पाते हैं या 90 यूनिट्स को क्रिएट कर पाते हैं या 110 यूनिट्स को क्रिएट कर पाते हैं। अगर हमने 110 यूनिट्स क्रिएट कर ली तो हम फेवरेबल कंडीशन में एक तरीके से आ गए, लेकिन हमने 100 क्रिएट करी तो भी हम फेवरेबल में आ जाएंगे क्योंकि हमने 100 सोची थी यूनिट्स क्रिएट करने के लिए। लेकिन हमने 90 यूनिट्स क्रिएट करी तो एक तरीके से हम अनफेवरेबल कंडीशन में आ गए, जिसमें हमारी एक्चुअल एफिशिएंसी स्टैंडर्ड से कम है। तो कंपैरिजन में हेल्प करता है। बाय कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद सम स्टैंडर्ड, मैनेजर्स कैन नो वेदर दे हैव एक्चुअली बीन एबल टू अटेन द गोल्स। मैनेजर्स को पता चल जाता है किस तरीके से हम अटेन कर सकते हैं अपने गोल्स को और किस तरीके से हम हमारे गोल्स को डेवलप कर सकते हैं। और जो चेंजेस आते हैं उनको सही करना, जो कमी आती है उनको सही करने में हेल्प करता है। तो प्लानिंग एक तरीके से कंट्रोलिंग में भी हमें हेल्प करता है। तो ये हमने पॉइंट पढ़े हैं जो इंपॉर्टेंस बताते हैं प्लानिंग की। थैंक यू।